हेलो बाल दोस्तों, एज्युटेकनो चैनल में आपनु स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 7 हार की जीत जे बीजा सत्र में आवे छे। पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों समझ मेळवीशुं। पाठनो विडियो तमे विडियोना डिस्क्रिप्शन में तथा विडियोना अंते पण निहाळी शको छो। तो चालो शीखीए धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 7 हार की जीत। पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों समझ। सौप्रथम आपणे अभ्यासना प्रश्नों समझ मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। सवाल नंबर 2, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तेना जवाब में आपणे लखीशुं, खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। सवाल नंबर 3, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? जो बाबा भारतीनी जग्याए तमे होत तो शुं करेत? ए अहींया लखवानुं छे। हूँ अहींया नमूना रूप बात रजू करूँ छूं। तमारे तमारा विचारों लखवाना छे। यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़ग सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही करे, मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। सवाल नंबर 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 2, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। एटले के मानी लो कि तमारा गामनी बैंक में लूट थई छे। ते लूट कोनी भूलना कारणे थई हशे? लूटवावाळा कोण हशे? ते घटनानुं अनुमान लगाववानुं छे अने आवी लूट के चोरी न थाय
તે માટે કઈ કઈ સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ તે તમારા મિત્રો સાથે તમારે ગ્રુપમાં ચર્ચા કરવાની છે. હું અહીંયા તમારા જેવા મિત્રોની ચર્ચા લખું છું. તમારે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને લખવાનું છે. रोहित कहे छे, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक, हाँ सुनी. दमन कहे छे, बैंक में 2 चौकीदार है, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है. रोहित कहे छे, तुमने बिल्कुल सच कहा, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? त्यारे दमन कहे छे, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी. रोहित कहे छे, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं. मयंक कहे छे, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले. दमन कहे छे, चोर, डाकू, लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही है. रोहित कहे छे, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी. मयंक कहे छे, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे होगा? दमन कहे छे, 3 तरीके हैं. बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए. रोहित कहे छे, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा. આવી રીતે તમારે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરવાની છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 3, પરિચ્છેદ પढ़कर પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એટલે કે અહીં એક ફકરો આપેલો છે. તે ફકરો તમારે સૌપ્રથમ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને પછી આ ફકરાના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો ચાલો આપણે હવે આ ફકરાને આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ. સવાલ નંબર 1, સही उत्तर पर खरा का निशान लगाइए. क, सोना हिरण का रंग कैसा था? तेना जवाब माटे 3 ऑप्शन आपेला छे, लाल, पीला और सुनहरा. साचो जवाब थशे सुनहरा. तेनी सामे आपणे खरानी निशानी करीशुं. ख, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तेना जवाब माटे 3 ऑप्शन आपेला छे, पटाखे की, शिकारियों की और बादल की. साचो जवाब थशे शिकारियों की. हवे सवाल नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए. एटले के खाली जग्याओ पूर्ण करवानी छे. सोना अब तक अपनी खाली जग्या भी पार नहीं कर सकी थी. सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी. ख, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जग्या है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गलती है. वह एक व्यथा कथा है. सवाल नंबर 3, इन शब्दों के अर्थ लिखिए. एटले के आपेला शब्दनो अर्थ लखवानो छे. क, आहट, तेनो अर्थ थशे चाप. ख, शैशवावस्था, तेनो अर्थ थशे शिशु की अवस्था अथवा बचपन. सवाल नंबर 4, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. एटले के आपेला शब्दोना विरुद्धार्थी शब्द लखवाना छे. क, लघु, तेनो विरोधी शब्द विशाल अथवा विराट थशे. ख, मानव, तेनो विरोधार्थी शब्द हैवान थशे. सवाल नंबर 5, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तेना जवाब में आपणे लखीशुं, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी. उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी. हवे प्रश्न नंबर 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए. अहींया छे एक अधूरी वार्ता आपेली छे. ते वार्ताने तमारे आगळ वधारवानी छे. आ वार्ताने कंईक आवी रीते आगळ वधारी शकाय. दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को. इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए. जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया. अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई. एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी.
तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। આવી રીતે છે આ વાર્તાને તમે આગળ વધારી શકો છો। તમારા વિચારો મુજબ તમે નવી વાર્તા બીજી કોઈ વાર્તા પણ લખી શકો છો। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દોમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ ઉપયોગ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। 1, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। 2, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। 3, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, કિસને કિસ સે કહા એટલે કે આપેલું વાક્ય કોણે કોને કહ્યું છે તે તમારે લખવાનું છે। 1, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। આપેલું વાક્ય કોણે કોને કીધું હતું તે લખવાનું છે। અ, અપાઈજ ને બાબા ભારતી से। બ, બાબા ભારતી ने અપાઈજ से। સાચો જવાબ થશે અપાઈજ ने बाबा भारती से कहा था। 2, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। આપેલું વાક્ય अ, बाबा भारती ने खड़क सिंह से। ब, खड़क सिंह ने बाबा भारती से। साचो जवाब थशे बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। હવે प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। सवाल नंबर 1, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तेना जवाब में આપણે લખીશું, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। सवाल नंबर 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तेना जवाब में આપણે લખીશું, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। सवाल नंबर 3, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तेना जवाब में આપણે લખીશું, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। હવે प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। सवाल नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को अपने पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसीलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था।
सवाल नंबर 3, खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को लेकर भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह ही था। इस प्रकार खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। सवाल नंबर 4, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। हवे प्रश्न नंबर 5, टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसीलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। हवे प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દોના આધારે આપણે શબ્દ પહેલી એટલે કે આ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે। આપેલા શબ્દોનો अर्थ लखी અને આપણે આપેલા ખાનામાં લખવાનું છે। 1, ઈચ્છા જે ઊભી ચાવી થશે અને બેચેન જે શબ્દનો अर्थ આપણે આડી લીટીમાં લખીશું। આડા વાક્યમાં એક બેચેન તેનો अर्थ અધીર થાય છે અને ઊભા વાક્યમાં ઈચ્છા તેનો अर्थ અભિલાષા થશે। હવે ત્યારબાદ બીજા વાક્યમાં બડાઈ શબ્દનો आड़ी लीटी में जोईए तो प्रशंसा अर्थ थाय अने ते लखीशुं। त्यारबाद ऊभी लीटी में उद्देश्य 2 नंबर पर छे, तेनो अर्थ थशे प्रयोजन। त्यारबाद त्रीजो शब्द आड़ी लीटी में सत्य छे, तेनो अर्थ सच थाय छे, तेथी आपणे पछीना खाना में च लखीशुं। अने त्रीजो शब्द ऊभी लीटीओ में अचानक, तेनो अर्थ थशे सहसा। त्यारबाद चौथो शब्द आड़ी लीटी में लखीशुं गगन, जे नभ शब्द नो अर्थ थाय छे। ज्यारे ऊभी लीटी में चौथो शब्द दया छे, तेनो अर्थ थशे करुणा। अने पांचमो शब्द घृणा थाय छे, जे नफरतनो अर्थ थाय छे। आवी रीते आपणे आपेला शब्दोनो अर्थ लखीशुं अने आपेली पहेली पूर्ण करीशुं। हवे प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 1, સુંદર। આપેલા શબ્દોનો વિરોધી શબ્દ થશે અસુંદર અથવા કુરૂપ। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, ઉનકે નौकर का चेहरा असुंदर यानी कि कुरूप था। 2, जमीन। તેનો વિરોધી શબ્દ થશે आसमान। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। 3, संध्या। तेनो विरोधी शब्द थशे उषा। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय,
उषा की लालिमा दर्शनीय थी। 4 गरीब तेनो विरोधी शब्द थशे अमीर। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय वह जमींदार बहुत अमीर था। 5 विश्वास तेनो विरोधी शब्द थशे अविश्वास। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय सेठानीको नौकर पर अविश्वास था। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનો વિરોધી શબ્દ લખી અને વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 8, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। એટલે કે આપેલા શબ્દની સાથે એક ઉપસર્ગ જોડવાનો છે અને નવા શબ્દ બનાવવાના છે। એક ખાલી જગ્યા પ્લસ દિન, प्रतिदिन तेना परथी शब्द थशे प्रतिदिन। 2 खाली जग्या प्लस आधार, खाली जग्या में लखीशु नीर प्लस आधार तेनो शब्द थशे निराधार। 3 खाली जग्या प्लस मूल, खाली जग्या में लखीशु नीर तेना परथी शब्द बनशे निर्मूल। 4 खाली जग्या प्लस कुल, खाली जग्या में लखीशु प्रति शब्द थशे प्रतिकूल। 5 खाली जग्या प्लस जल, खाली जग्या में लखीशु नीर पूर्ण शब्द थशे निर्जल। 6 खाली जग्या प्लस दोष, खाली जग्या में लखीशु नीर शब्द थशे निर्दोष। આવી રીતે આપણે ઉપસર્ગ જોડી અને નવા શબ્દ બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। આપેલા શબ્દોમાં ઈક અને ત્વ પ્રત્યય જોડવાનો છે અને બીજા નવા શબ્દ બનાવવાના છે। 1 મુખ પ્લસ ખાલી જગ્યા, ત્યાં આપણે ઈક લખતા મૌખિક થશે। 2 મનુષ્ય પ્લસ ખાલી જગ્યામાં ત્વ લખીશું તેથી શબ્દ થશે મનુષ્યત્વ। 3 ભૂત પ્લસ ખાલી જગ્યામાં ઈક લખીશું તેથી શબ્દ બનશે ભૌતિક। 4 मम प्लस खाली जग्या में त्व लखता ममत्व बनशे। 5 समाज प्लस खाली जग्या, आपेली खाली जग्या में एक लखीशु तेथी शब्द बनशे सामाजिक। 6 सम प्लस खाली जग्या में त्व शब्द लखीशु तेथी शब्द बनशे समत्व। આવી રીતે આપણે આપેલી ખાલી જગ્યામાં આપેલા શબ્દો સાથે પ્રત્યય જોડી અને નવો શબ્દ બનાવીશું। હવે प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા વાક્યોમાંથી વિશેષણ શોધવાનું છે અને તેના પરથી નવું વાક્ય બનાવવાનું છે। જેમ કે ખડગસિંહ इलाके का कुख्यात डाकू था। આપેલા વાક્યમાં વિશેષણ कुख्यात છે, તેના પરથી બીજું વાક્ય બનાવી શકાય कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। આવી રીતે આપણે આપેલા વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી અને નવું વાક્ય બનાવવાનું છે। 1 कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। આપેલા વાક્યમાં વિશેષણ સુંદર છે, તેના પરથી બીજું વાક્ય બનાવી શકાય मुंबई सुंदर शहर है। 2 परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। આપેલા વાક્યમાં વિશેષણ બાંકા છે, તેના પરથી બીજું વાક્ય બનાવી શકાય ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। 3 बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। આપેલા વાક્યમાં ठंडे ए विशेषण है, तेना परथी नવું वाक्य बनावी शकाय हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। 4 अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। આપેલા વાક્યમાં વિશેષણ प्यारे है, तेना परथी नવું वाक्य बनावी शकाय पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। 5 बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। આપેલા વાક્યમાં વિશેષણ પ્રસિદ્ધ છે, તેના પરથી નવું વાક્ય બનાવી શકાય સચિન તેંડુલકર પ્રસિદ્ધ ખેલાડી હે। આવી રીતે આપણે વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી અને નવું વાક્ય બનાવીશું। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।